हेलो, हमारे चैनल बी बागवानी में आपका सभी का स्वागत है। तो बी बागवानी चैनल पर आप लोग आ सकते हैं और आएँ और वीडियो देखें। तो इस समय सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है, तो ये कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही नाजुक है और इस समय इस पर सर्दी का ज़्यादा असर होता है। तो कड़ी पत्ते का पौधा देख सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े पत्ते पीले हो रहे हैं। डोरमेसी का दौर है इनका। तो पत्ते पीले हो रहे हैं का मतलब ये भी नहीं है कि ये पौधा बिल्कुल ख़राब हो रहा है। ख़राब नहीं हो रहा है। ये एक तो डोरमेसी होता है, सर्दी ज़्यादा होती है, पाला पड़ता है, ओस पड़ती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो ये पत्ते भी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो इनकी ताकत कम हो जाती है और ये पीले हो जाते हैं। तो जनवरी के बाद आप जानते हैं फरवरी भी आता है, तो फरवरी में पतझड़ का मौसम भी होता है। तो ये पौधा बिल्कुल ख़राब नहीं है और इसके बस पत्ते पीले पड़ रहे हैं। ये फरवरी आते आते ही बहुत ही सुंदर और अच्छा घना हो जाएगा। बस थोड़ी सी इसको केयर की ज़रूरत है, आप थोड़ी सी केयर करें। ये मीठा नीम है, कड़ी पत्ता, तो बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। वैसे तो ये कई बीमारियों का भी इलाज करता है और आपके भोजन में, दाल सब्जी में या किसी भी रेसिपी में डाला जाता है, तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आता है। या जिसको पसंद है वो तो चटनी भी बनाते हैं। तो आप जिस तरह से चाहें इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दवाइयों में भी इस्तेमाल आता है ये। शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके पत्ते का पाउडर बना लें या पत्ते का जूस बना लें, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। 1 चम्मच सुबह अपना खाली पानी से, ताज़े पानी से ले लें, तो शुगर पेशेंट को भी बहुत फ़ायदा करता है। और इसके बीज जो होते हैं वो भी फ़ायदा करते हैं। बीज का भी पाउडर बना लेते हैं। बीज तो उसी पौधे बनाने के भी काम आता है। तो ज़्यादातर पौधे बनाने के काम आता है, लेकिन उसका दवाई में भी इस्तेमाल होता है, बीज का भी। तब ये पौधा आप देख रहे हैं, बड़ा गमला है, सर्दी है और इधर बारिश भी हुई है तो पूरा गीला हो गया था। तो अभी कई दिन से बारिश भी नहीं हुई है और पानी बिल्कुल नहीं डाला है, तो ये थोड़ा थोड़ा सूखा भी है, मिट्टी भुरभुरी हो रही है। तो इस तरह से इसकी गुड़ाई करके आप पूरी मिट्टी को, कम से कम ये बहुत बड़ा गमला है तो इसको 4 से 5 इंच तक गुड़ाई करना है। तो छोटा गमला है तो 1 से 2 इंच तक कर सकते हैं। ज़्यादा गुड़ाई भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा सर्दी में ज़्यादा पौधों को उखाड़ना भी नहीं होता है, तो उनकी जड़ें पकड़ नहीं पाती हैं। और यही काम आप फरवरी में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बड़ा गमला है तो इसकी थोड़ी गहरी गुड़ाई करूँगी और आप देख सकते हैं कि इसमें जड़ें काफ़ी हैं, तो गुड़ाई करने में भी थोड़ा हाथ कैड़ा करना पड़ रहा है। तो इस तरह से इसकी गुड़ाई करके आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी जड़ें हो रही हैं। ऊपर ही जड़ें हो रही हैं, नीचे की जड़ें तो होती हैं। नीचे की जड़ें तो आप छोड़ दें, उसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है सर्दी में। और ऊपर की जितनी भी जड़ें हैं उनको आप हल्के हल्के काट कर, और बड़ा गमला है आप देख सकते हैं, तो इसको 4 से 5 इंच तक गुड़ाई कर सकती हैं। तो गुड़ाई करके इसकी सारी जड़ें, मिट्टी को हाथ से हल्के हल्के मसल कर मिट्टी से सारी जड़ें निकाल दें इस तरह से। तो इन जड़ों को आप या तो फेंक दें या तो अपने किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं उसमें भी डाल सकते हैं, और सूख जाए तो जलाकर राख भी बना सकते हैं। तो इस तरह से अच्छी गुड़ाई करके 2 दिन 3 दिन के लिए छोड़ दें, और काफ़ी ये अब सूख गया। तो देख सकते हैं कि कई दिन पहले गुड़ाई किया था और सूख गया है। तो इसमें अब थोड़ी सी खाद डालूँगी मैं। तो ये पौधा बहुत बड़ा है तो ये ज़्यादा नाजुक नहीं है, ये पौधा हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा चने का छिलका रखा हुआ है और नीम की पत्ती सब सुखाकर पाउडर बना देते हैं। तो नीम की पत्ती तो आप खली भी ला सकते हैं, और क्योंकि मेरे पास पौधा है तो मैं ज़्यादातर ये पत्तियाँ कोई बर्बाद नहीं होने देती हूँ। सारी पत्तियों को तोड़कर और पौधों में पाउडर बना दो, या तो ऐसे ही भी डाल देते हैं, थोड़ा सुखाकर मसल दें, पाउडर बन जाएगा अपने आप। तो आप देख रहे हैं कि थोड़ा नीम का पत्ता ले लिया है, थोड़ा हल्दी ले लिया है, गोबर की खाद ले लिया है और चने का छिलका डाल दिया है। तो इस तरह से सारा मिक्सचर आप इस मिट्टी में मिला दें
इसको अलग से भी कोई ऐसे डालने की ज़रूरत नहीं है, आप गुड़ाई करके डायरेक्ट मिला सकते हैं। तो ये बड़ा पौधा है, तो आपका ये पौधा नुकसान नहीं होगा। और ये इसके पत्ते जो भी पीले पड़े हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, झड़ जाएंगे बेशक। और झड़ने के बाद जब ये फूटेगा तो बहुत ही नया और अच्छा पौधा निकलेगा और बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बड़े पौधे की तो ज़्यादा टेंशन नहीं है और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये मीठा नीम है, अगले पौधे पर चलते हैं। तो ये थोड़ा छोटा पौधा है, गमला भी छोटा है, तो इसमें भी थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। ये कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं। तो ये यूलिया प्लांट है, इसमें इसके बीज छटकते रहते हैं, वैसे फट के बीज फली होती है, फली छटक जाती है तो कहीं भी उग जाते हैं। तो ये पड़ोस में रखा है इस गमले के, तो वो भी उग गया है। तो ये दूसरा पौधा है, छोटा गमला है, इसकी भी ऊपर से हल्की हल्की 1-2 इंच की गुड़ाई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है। तो इसमें भी देख रहे हैं कि आप काफ़ी जड़ें हैं। तो इस ज़्यादा ठंडी में इसको हल्की सी गुड़ाई करके इसमें थोड़ा सा केयर करेंगे आप, तो ये पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा और अच्छा रहेगा और बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो मीठा नीम का पौधा है, ये बहुत ही यूज़फुल पौधा है, दवाई के हिसाब से भी और रेसिपी के हिसाब से, और इसको शुभ में माना जाता है। तो ये बागवानी में लगाना भी अच्छा होता है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर दिया है, इसकी जड़ें निकाल दी हैं। तो ये जड़ें हल्के से काट कर और सब मिट्टी को हाथ से भुरभुरी करके, अब देखिए कि पानी नहीं पड़ा है इसमें, आप देख सकते हैं। तो इतनी सर्दी में कई दिनों से पानी नहीं पड़ा है, तो मिट्टी तो बिल्कुल भुरभुरी है। और जब भी गुड़ाई करें तो मिट्टी सूखी होनी चाहिए गमले की। गीली गुड़ाई करेंगे तो आप वो बंध जाएगा, बधी बधी सी निकलेगी मिट्टी और भरभरी नहीं होगी। तो बिल्कुल भुरभुरी हो रखी है, कई दिनों से पानी तो पड़ा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इस तरह से हल्की हल्की गुड़ाई करके इसकी जड़ें या अनचाही पौधे जो निकल जाते हैं उन सबको हटा दें। तो मीठा नीम है आपका। तो इस तरह से सारी जड़ें निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। जब ज़्यादा सर्दी होती है तो बहुत से पौधों पर असर होता है, ऐसा नहीं है कि एक मीठा नीम पे ही असर होता है। बहुत से पौधे डोरमेसी के साथ गुजरते हैं और उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो कई बार तो वो ज़्यादा ही ख़राब होते हैं, उनकी केयर बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है और उसमें सारे दवाइयाँ डालनी पड़ती हैं। तो इस तरह से इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डालना है, बिल्कुल साधारण सी खाद आप डालें, घरेलू नुस्खा। तो बिल्कुल घरेलू नुस्खा डालें, ऑर्गेनिक खाद डालें। तो ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से निकाल लें जो गुड़ाई करी है आपने, तो थोड़ा सा निकाल लें मिट्टी को इस तरह से। तो बहुत सारे पौधों पर असर होता है। जो पौधे कड़े हार्ड होते हैं, स्नेक प्लांट है, गुड़हल प्लांट है, इन पर ज़्यादा कम असर होता है। गुड़हल पर भी अगर आपके पौधे बड़े हैं और थोड़े बहुत पत्ते पीले भी पड़ रहे हैं तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा होता है। तो इसमें थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक खाद मिलाएंगे, आप देख सकते हैं ये सरसों है, काली सरसों है। तो काली सरसों की खाद जो है पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, फ़ायदे करती है, और ये कड़ी पत्ता के लिए तो बहुत ही अमृत है। तो काली सरसों हमने खड़ी रखी हुई है तो उसको नहीं डालनी है। अब ये मैंने क्या किया है कि बार बार पौधों में बागवानी में काम करते हैं तो हमेशा खाद की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मैंने 1 किलो सरसों की खली लाकर, 1-2 किलो सरसों की खली और 1 किलो नीम की खली और कुछ नीम के पत्ते, तो इस तरह से मैंने ग्राइंड करके रख दिया है एक डब्बे में। तो आप भी रख सकते हैं। तो मिट्टी निकालने के बाद ये थोड़ी सी खाद आप डाल दें। तो इसको बार बार सरसों को पीसना और खाद को पीसना या मिलाना झंझट साफ। एक बार 1-1, 2-2 किलो नीम की खली, नीम की पत्ती और सरसों का दाना, अगर आपके पास सरसों है तो सरसों 1-2 किलो ले लें। और इस तरह से नीम की पत्ती है तो नीम की पत्ती सुखा दें
और ये सारे एक साथ मिक्सचर को ग्राइंड कर दें। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे भी मिला के डालते हैं और गमले में डालना है तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो देखिए अब ये आपका कढ़ी पत्ता कितना सुंदर है, अभी बिल्कुल हरा भरा है और ये खाद डालने के बाद तो ये बिल्कुल और ग्रोथ में आ जाएगा। तो सरसों थोड़ी सी गर्म भी होती है, ज़्यादा सर्दी के लिए अच्छी होती है। नीम की खली कीटनाशक के काम आती है, नीम के पत्ते कीटनाशक के काम आते हैं। तो इस तरह से आप मिक्सचर बनाकर या तो रख लें या तो हर समय आप बनाते रहें। तो मुझे तो हर समय बनाने का मन नहीं रहता है, तो मैं एक साथ ही 1-2 किलो खली मंगा लेती हूँ। 1-2 किलो नीम की खली मंगा लें आप, 1-2 किलो सरसों की खली मंगा लें या खड़ी सरसों आपके पास है तो मेरे पास खड़ी सरसों भी है, तो मैंने उसको भी उसी में डाल के सब ग्राइंड करके रख दिया है। और एक 4-5 लीटर का ये डब्बा है, पेंट का ही डब्बा है, आते रहते हैं ये तो बहुत डब्बे आते हैं, तो इसमें पीस कर रख लिया है। अब देख रहे हैं कि कड़ी पत्ता ये कितना अच्छा है और हरा भरा है। तो इसमें सर्दी में शुरुआत में ही इसमें डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं कि ये पौधा कितना अच्छा हो रहा है। ये 2-4 पौधे तो बहुत अच्छे हैं और एक जो बड़ा पौधा है वो बहुत ही बड़ा था और उसको तो ऊपर से काट कर दिया था। ये भी ऊपर से आप काट देंगे तो अभी सर्दी के बाद जो है अगले हफ्ते से 2 हफ्ते से फरवरी में शुरुआत में ही इसमें कलियां आने लगेंगी, फूल साफ नई टहनी आएगी और फिर उसी में फूल आएंगे और बनने लगेंगे आपके ब्रांचें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारा मिला दिया है। और जो आपने ऊपर मिट्टी पहले निकाल रखी थी थोड़ी सी एक्स्ट्रा, तो उसको ऊपर से थोड़ा सा डाल दें। अगर गमले में मिट्टी आपके भरपूर है तो थोड़ा कम डालें, अगर मिट्टी आपके हिसाब से सही है जो पहले आपने सेट कर रखी थी तो पूरी मिट्टी डाल दें और मिला दें। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरी मिट्टी डाल दिया है और नीचे थोड़ी सी खाद का मिक्सचर डाल दिया था, तो ये पूरा गमला अब भर दिया है। तो पानी भी सर्दी है तो थोड़ा सा पानी डालें और 1-आध दिन छोड़कर ही पानी डालें। और पानी में थोड़ी सी हल्दी का लिक्विड मिला लें, हल्दी मिलाकर उसको लिक्विड मिलाकर बनाकर और इसी पानी को आप डाल दें। तो हल्दी जो होती है, जो भी आपने खाद डाली है उसको भी सेट कर देगी और हल्दी से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। तो इस तरह कड़ी पत्ते की केयर करके आप अपने कड़ी पत्ते के पौधे को बचा सकते हैं। धन्यवाद।